नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, लाखों के धंधे करोड़ों की भूल और चोपड़ी खोल के देखा तो नगद भी गुल। बट ये बंदा चोपड़ी यानी एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बना रहा था, तब कहीं जाके उसे पता चला कि यार मेरे पास कैश नहीं है। हमारी टीम के पास जब भी कोई नया बंदा उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करने आता है, तो मेरी टीम उससे सबसे पहले पूछती है कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट हमें शो कीजिए। 95% लोगों के पास ये होता ही नहीं है। और जब हम लोग एक्सेल पे ये सारी चीज़ें करने बैठते हैं तो खर्चे तो कोई कम दिखते हैं, इनकम ज़्यादा दिखती है। जो बैलेंस के बारे में हम पूछते हैं तो हर किसी के हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं और आंसर होता है ये पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि आपके पास आपके इनकम और एक्सपेंसेस के सारे स्टेटमेंट होने चाहिए। आप 100 रुपए के ऊपर जो भी खर्चा करते हो उसका सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पैसे आ कहाँ से है और जा कहाँ रहे हैं। बेसिकली हम खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द बेसिक इज नीड, यानी कि ये ऐसा खर्चा कि जो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि आपका लाइट बिल हो गया, आपका इंटरनेट चार्जेस हो गया, आपके ग्रोसरी के चार्जेस हो गए, आपके बिल्स हो गए ढेर सारे। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ अर्ली दिनों में आप इसको आपके इनकम के 50% तक ले जा सकते हो। देन सेकंड चीज आती है जो कि होती है वांट। ये खर्चा करना जरूरी नहीं होता है बट करना पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और अगर हम पैसा कमा रहे हैं उस पर हम पे खुद पे खर्चा नहीं करेंगे, वैकेशंस नहीं जाएंगे, ट्रिप्स नहीं जाएंगे, मूवीज नहीं जाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, तो ये पैसा बचाने का फायदा भी क्या। तो इसीलिए जो वांट है उसे हम हमेशा 20% पे या 30% में पहले कुछ दिनों में रखेंगे। तो हमने नीड को रख दिया 50%, वांट को रख दिया 30%। तो बचा हुआ 20% हम हमेशा पहले सेव करके बाद में उसे इन्वेस्ट करेंगे शुरुआती कुछ दिनों में। देन जैसे जैसे आपका अर्निंग मिनिमम 10% हर साल बढ़ता जाएगा तो हमें यह करना है कि हमें नीड में से और वांट में से हर साल 5-5% कम करने के बाद जब हम छठे साल में आएंगे तो हमारा नीड पे खर्चा होगा 45%, वांट पे खर्चा होगा 25% और हम सेविंग करके इन्वेस्ट कर पाएंगे 30%। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं अगर इसी फॉर्मूले से और इसी रेशो के साथ अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो जो बंदा महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है वो भी इस फॉर्मूले से रिटायरमेंट के वक्त आराम से 2 या 3 करोड़ रुपए से ज्यादा ही पैसा रिटायरमेंट के लिए बना पाएगा। बट होता क्या है ना, हमें ढेर सारे इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं। बाइक चेंज करनी है, वॉशिंग मशीन चेंज करना है, मोबाइल चेंज करना है। हम लोग हमेशा इसके लिए कहते हैं कि जो बड़े वाले खर्चे हैं जो कभी भी आ सकते हैं उसके लिए आपको आपका बजटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि हर फैमिली में हर 2 साल में एक बंदे का मोबाइल चेंज करना है, 10 साल बाद वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें चेंज करनी है। तो इसके लिए अगर आप पहले से ही बजटिंग कर पाएंगे तो ये सारे खर्चे आपको इमरजेंसी नहीं आएंगे। इतना होने के बाद हर बंदे का सवाल होता है, वो सोचता है कि यार पिक्चर तो खत्म हो गई, चलो हैप्पी एंड, मैं एसडब्ल्यू कितने की कर पाऊंगा, मेरा रिटायरमेंट फंड कितना होगा, बेटी की शादी के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अरे अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, आप मूवी का एंड हैप्पी एंड की तरफ क्यों जा रहे हो। मूवीज में तो अभी ढेर सारे विलन बचे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप और फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन विलन आके आपका फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म कर सकता है। तब तक के लिए अगर आपने आपके इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट नहीं बनाए हैं तो मेरी टीम के साथ कनेक्ट करके उसे बनाना शुरू कीजिए। थैंक